यहाँ पे सेकेंड ईयर का दिया हुआ है तो 2 साल की बात हो रही है। तो आप मुझे बताइए 4% को मैं क्या लिख सकता हूं 1/25। और टाइम जो है यहाँ पे समय जो है ये आपके पास दर है, रेट है। समय कितना यहाँ पे 2 इयर्स। भाई अब देखिए मुझे यहाँ अमाउंट नहीं दी हुई है। जब मुझे अमाउंट नहीं दी हुई है तो इसका आप तरीका सीखिए। पहले मुझे पता है यहाँ पे मेरा क्या होता है मूलधन प्रिंसिपल, यहाँ पे मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे भी मेरा इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे भी। ये फर्स्ट ईयर की कहानी है, ये सेकेंड ईयर की कहानी है। क्योंकि ये पी होता आपके पास, इसको हमने बोला था ए, इसको भी ए, इसको भी। समझिए ये कहानी बहुत जगह आपको जरूरत पड़ेगी बहुत क्वेश्चंस में। जब आपको क्या गिवन ना हो, प्रिंसिपल गिवन ना हो, अमाउंट गिवन ना हो, किस पे ये रेट अप्लाई करेंगे। तो अगर 2 इयर्स का है तो 2 इयर्स की टेबल बनाइए। और कैसे, चलिए 2 तरीके हैं इसका। एक तरीका ये है इस 1 को पकड़िए, इस 1 को है ना, और इसको सबसे लास्ट में बिठाइए यहाँ पे, और इससे मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर बढ़िए। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या आएगा 25। आपको पता जो यहाँ पे वैल्यू आती है वही वैल्यू यहाँ पे आती है, ये बात आप जानते हैं। फिर से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आएगा 625। ये एक रेशियो आपको मिलता है। दूसरा तरीका क्या है, आपको 2 इयर्स दिया हुआ है, ठीक है 2 इयर्स दिया हुआ है, 2 इयर्स आपको दिया हुआ है तो 2 इयर्स की टेबल बन गई। ये जो नीचे वाली वैल्यू है कितना है ये 2 इयर्स, उसका स्क्वायर करके यहां लिख दो। फिर आप इसमें वो रेट अप्लाई कर दो जैसे हम करते आ रहे हैं। तो इसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं। बनाना समझ आ गए। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब ये जो कहानी है ये एक रेशियो आपको मिला, एक्चुअल वैल्यू नहीं है भाई, ये रेशियो। उसने क्या बोला, जो सेकंड वर्ष का, दूसरा वर्ष का, आपको पता है ये दूसरा वर्ष होता है ना, मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट वर्ष होता है, ये पहला साल होता है, ये दूसरा। ये कितना है, ये है 26, लेकिन एक्चुअल में ये गिवन कितना है, ये 208 गिवन है। और ये आपके पास कितने का मल्टीप्लाई है, 8 का मल्टीप्लाई है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, रेशियो है, अगर ये 8 के मल्टीप्लाई है तो आपके पास ये भी 8 के मल्टीप्लाई होगा, ये भी 8 के मल्टीप्लाई, ये भी 8 के मल्टीप्लाई, ये भी 8 के मल्टीप्लाई होगा, ये भी 8 गुना होगा, ये भी, ये भी, ये भी। अब आपसे जो पूछा है उसको बता दो। प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है तो इसमें 8 का गुना कर दो, तो ये कितना होगा 0, फिर 0 और 48, 52। तो आपके पास ये आ जाएगा 6 और 2 5000। क्लियर है। तो आंसर आ जाएगा आपका सी। तो भाई देखिए कहीं पे अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं गिवन है तो आपको इस टाइप से निकालना है। 2 तरीके हैं इस टेबल को बनाने का, या तो आप यहां से चलिए इस टेबल से, या फिर आप इस टेबल से जा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।